हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा नए वीडियो आप लोगों के पास जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हम लोगों को देखना है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो चलिए देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 1.2। उसमें अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या का अधिक जिक्र होगा। तो हम लोग ये भी समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जहां p तथा q कोई पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी अपरिमेय संख्या कैसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली बनाते हैं, अपना एक्सरसाइज बनाते हैं। अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे अपरिमेय संख्या पाई हो गया, √2, √5, √3, इसी तरह है। देखिए हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है या असत्य, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये तो सही बात है। हमने तो आपको यही बताया कि प्रत्येक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जितना है उसको भी वास्तविक संख्या कहेंगे और जितना अपरिमेय संख्या है उसको भी वास्तविक संख्या कहेंगे। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह कथन सत्य है, जिसमें हम लोग कारण में लिख देंगे क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के मेल को ये वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो अब हम लोगों को यह सत्य है या असत्य बताना है। तो संख्या रेखा जो होता है इस पर तो 0 होता है बीच में, इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव नंबर्स होता है। संख्या रेखा पर तो रूट m भी है, रूट m भी कहीं जरूर होगा। रूट m जहाँ m का नंबर m बदलने से उसका नंबर भी बदल जाएगा। तो जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, m प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है, तो पॉजिटिव नंबर होता है, यानी गिनती की संख्या 1 से लेकर के इधर है सब प्राकृत संख्या। तो अब इधर कौन सा संख्या है, इधर तो पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है, ये तो नेगेटिव है, तो यानी रूट के अंदर हम नेगेटिव डाल नहीं सकते हैं। तो क्या यह सत्य है या असत्य है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव नंबर्स तो रूट m के रूप का नहीं होता है। ये इधर ही यह चीज लागू होगा, इधर लागू नहीं होगा, इसीलिए यह बात असत्य हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 नंबर पर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इस दोनों के मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आएगा। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है। यह भले अगर बोलता है जो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो यह सही होता है, लेकिन वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य। तो हम लोगों का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब इसमें पूछ रहा है कि जैसे धनात्मक पूर्णांक x है, इनका वर्गमूल यानी जो निकलेगा ये, तो ये अपरिमेय होता है, ये पूछ रहा है। तो हम लोगों को इसको आंसर बताना है। चलिए हम लोग बताते हैं, या क्या कितना जानते हैं, हम लोग इसको पढ़ाते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक 2, 3, 4, 6, 9, इतना ही मान लेते हैं हम लोग। पाँचों का निकाल के देखते हैं। तो रूट 2 का आंसर पॉइंट में आएगा, इसका ये तो अपरिमेय है। रूट 3 का पॉइंट में आएगा, ये भी अपरिमेय है। चलिए अब हम लोग रूट 4 का निकालते हैं। रूट 4 का 2 निकल गया, ये इसका तो रुकेगा नहीं, ये अपरिमेय चलते रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ये चलते रहेगा, इसका तो रुक गया। फिर 6 का, इसका भी पॉइंट में ही आएगा, रुकेगा नहीं। फिर रूट 9 यानी इसका 3 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं, ये इन तीनों का आंसर आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा। देखिए छोटा सा दिखेगा, लेकिन इसका आंसर कभी रुकता नहीं है, चलते रहता है। तो इसमें क्या पूछा है, सब धनात्मक पूर्णांक जो है सबका वर्गमूल अपरिमेय है, तो नहीं है। देखिए इसका अपरिमेय है, इसका अपरिमेय है, इसका अपरिमेय है, लेकिन रूट 4 और रूट 9 ये तो परिमेय है, तो इसमें लिख देंगे नहीं। और उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख देंगे रूट 4 बराबर रूट 2 और रूट 9 बराबर 3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं जो उसमें यूज होगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम सीखेंगे पाइथागोरस
जो नियम है वो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। आप लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आगे चल करके ये पढ़ने को मिलेगा। ये समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। तो एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो नीचे वाला जो होता है इसको बेसिकली आधार मानते हैं हम लोग। ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो इस नियम के अनुसार जो होता है, इसमें होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए हम लोग अपना क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम लोगों ने रूट 5 ले लिया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बनाएंगे। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसमें 2 हम लोग मान लेंगे आधार और 1 मान लेंगे लंब। अब चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। ये देखिए हमने रेखा ड्रॉ कर लिया है। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह अनंत तक चले जाएगा। और हम लोग इसमें क्या निकालना है, ये बेस है यानी आधार है, आधार है। तो अब यहाँ हम लोग 2 यूनिट आधार ले लेंगे, 1, 2, ये 2 यूनिट आधार हो गया। और हम लोग यहाँ 2 पर, यहाँ हमने 2 यूनिट ले लिया है। अब यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। देखिए यहाँ पर कैसा है, 90 डिग्री का कोण। उसी तरह हम लोगों को यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए एक बार पहले मिला लेते हैं कि कितना ठीक है या नहीं है। देखिए स्केल से मिला लीजिएगा इस तरह पॉइंट सबको, जो ठीक है या नहीं है। हम एक एक सेंटीमीटर को एक एक यूनिट माने हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप लोग अभी ये नहीं सीखे होंगे, कोई बात नहीं, आगे चल करके सीख जाइएगा। देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं एंगल सिर्फ डिवाइडर से। पहले एक चाप खींचेंगे हम लोग, चाप खींच लिया। अब यहाँ जहाँ कटा है ये, यहाँ पर रखेंगे अपना डिवाइडर और उसके बाद इसको इसे काट देंगे। हो गया। अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो काटा, थोड़ा ब्लर कर रहा है मोबाइल तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर रख करके एक बार फिर से हम लोग चाप काटेंगे। कट गया। और अब यहाँ पर रखना है हमें, जहाँ पर ये कटा। और फिर एक बार हमें काटना है ऐसे। चलिए देख लिया। अब हमको क्या करना है, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो बिंदु है ये और ये, इन दोनों को मिला देना है। तो चलिए हम लोग मिला देते हैं। देखिए मिला दिए हैं यहाँ से यहाँ। अब स्केल से इसको नाप करके 1 सेंटीमीटर हमें लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए
यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, तो रुकिए बताते हैं। देखिए हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ है, इस जगह पर है हमारा 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ मिला देंगे। देखिए हमने मिला दिया है। अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो है ये जो कर्ण है ये √5 है, √5 सेंटीमीटर का है ये। और यहाँ से यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ पर लगाना है और खींच करके इसको यहाँ तक कर देना है। यहाँ तक कर दिए, इस पॉइंट तक कर देना है हम लोगों को। अब कुछ नहीं करना है, इससे इसको यहाँ से यहाँ तक इसे अब मिला देना है। देखिए अब जो हमारा ये पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ हमारा हो गया √5, यहाँ तक हो गया हमारा √5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा ये जो बिंदु है ये हो गया √5 बिंदु। और यही √5 का वैल्यू देख लीजिए, कुछ 2 पॉइंट समथिंग आता है, कुछ कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये कोई ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन अभी मेरे पास उस तरह का व्यवस्था नहीं है, मोबाइल हाथ में पकड़ करके बनाना पड़ता है, इसलिए नहीं बना पाएंगे। ये सब आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको स्कूल में बनवाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली पार्ट में, प्रश्नावली 1.3 में।